हम सब के आदरणीय सम्मानित श्री विजय बैंसला जी से निवेदन है कि सर पधारें और हम सबको आप संबोधित करें। आदरणीय श्री विजय बैंसला साहब। तो सबसे पहले माननीय राज्यपाल जी, आपको हमारा प्रणाम। भूरा भगत जी, अनिल जी, प्रधान जी और मंच पे सब जो बैठे हैं उनको मेरा नमन, प्रणाम और पूरे मंच को नमन। मैं कोई भी कार्यक्रम शुरू करता हूं तो उससे पहले मैं आप सबसे एक इल्तिजा करता हूं कि आज हम सब इतने बड़े पंडाल में, इतनी जनसंख्या में सब जो बैठे हैं वो इसलिए बैठे हैं कि हमारे 73 शहीद हुए। उसके बाद हमें पता पड़ा कि हम भी गुर्जर हैं और गुर्जर जाने का अस्तित्व हमें पता चला। तो मैं अपने दिल की बात कहूँगा और जैसे मेरी आदत है बिल्कुल कठोर, कठिन और बिल्कुल कद्दावर सत्य बोलूँगा साहब। तो शुरुआत मैं इस बात से करूँगा कि कल का जो दिन रहा, कल 12 तारीख थी। कल स्वर्गीय हरप्रसाद जी जो कर्नल साहब के दाहिने बाइने हर तरह के हाथ थे, जिनको उनका हनुमान भी कहा जाता है, उनकी पहली बरसी थी। मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि आज हम यहाँ नहीं हैं और ना होते अगर स्वर्गीय हरप्रसाद जी ने कर्नल साहब का दामन और हाथ इस तगड़े तरीके से नहीं थामा होता। तो उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत नमन। और आज पवन को और जितने भी लोग यहाँ पर ये पूरा जो ऑर्गेनाइज किया है उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि इन्होंने ये सोचा। और मैं उन महाशय, उन बाबूजी को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने कहा कि ज़मीन खरीदने की ज़रूरत क्या है, मैं तो अपनी ही दे देता हूँ, मेरे तो 3-3 बच्चे सरकारी नौकरी में लगे हैं। हमें उनका धन्यवाद देना चाहिए जिन्होंने हमारे समाज के लिए आगे बढ़कर उम्मीद से ज़्यादा किया। इसलिए मैं केवल उन 73 शहीदों को याद नहीं करता, मैं उनके परिवारों को भी याद करता हूं जिनके घर में आज वो नहीं हैं। और उस विधवा को याद करता हूं, उस वीरांगना मां को याद करता हूं, उस बच्चे को याद करता हूं जिसके पास उसका पिता नहीं है, उस भाई को याद करता हूं जिसके पास आज उसका भाई नहीं है। तो हमारा तो कुछ भी नहीं है। आपने जो योगदान दिया, इन 73 परिवारों ने जो योगदान दिया, इसका कोई सानी नहीं है। और हम कर्ज में डूब भी जाएं तो भी हम इनका उधार कभी चुकता नहीं कर सकते। आज हम खूब भव्य तरीके से यहां खड़े हैं और यहां पे मैं आपसे केवल 2 तरह की बातें करूंगा साहब। देखो, दिल से बात कर रहा हूं तो 2 करूंगा। पहली बात सामाजिक करूंगा और दूसरी बात जो कर्नल साहब का सपना था राजनीतिक, वो भी करूंगा। और आपको एक चीज भी बताऊंगा बहुत अच्छी। आपको ये बता दूं कि 5% आरक्षण के चलते बहुत सारे बच्चों को नौकरियां लगी हैं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत नौकरियां लगी हैं साहब। कभी कभी तो हम एसएमएस हॉस्पिटल में जाया करते थे तो एक डॉक्टर मिल जाए तो हम अपने आप को बड़ा कुर्बान समझते थे। आज दरवाजे से लेकर के ऑपरेशन थिएटर तक गुजर ही गुजर भरे पड़े। तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। बात अगर हम केवल गुजर की करें तो गलत होगा, क्योंकि ये तो एमबीसी समाज है पूरा। इसके अंदर गुजर भी हैं, गडरिये भी हैं, लोहार भी हैं, बंजारे भी हैं, रायका भी हैं, रेवारी भी हैं, देवासी भी हैं। तो जब हम बात करेंगे समाज की आज से, तो आज से हम पूरा एमबीसी समाज की बात करेंगे। तो पूरे एमबीसी समाज को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपके बच्चे आगे चल पड़े। और एक बात मैं आपको बताऊं, मैं यहाँ आने से करीब 1-1.5 घंटा पहले मैं कोटपुतली में गुजर छात्रावास में बैठ करके बच्चों के साथ बात कर रहा था। और वहाँ पर जो कुमावत महिला खाना बना रही थी 150 बच्चों के लिए, रोज रोटियां बनाती है, उसकी बेटी थी पूनम कुमावत। उससे मिलकर आ रहा हूं मैं अभी। और मैंने पूछा, बेटी तू क्या करती है? तो कह रही है अभी तो अपने मैया के मदद करने आई हूं, लेकिन मैंने बीए पढ़ी हुई है। और करना क्या चाहती है? तो उसका स्पष्ट जवाब आया सीधा, आईएएस बनूंगी। यह है कर्नल साहब की सोच की ताकत
कि एक लड़की अपने मां के साथ भट्टी के बगल में बैठ करके ये सपना देख रही है कि मैं आईएएस बनूंगी। नंबर उसने मुझे दिया, मैं उसकी मदद करने की पूरी कोशिश करूंगा। कर्नल साहब माननीय राज्यपाल जी की बहुत याद किया करते थे। सर बहुत याद करते थे आपको। कर्नल साहब से मेरी जब भी चर्चा होती थी, इतने अच्छे, जब भी माननीय सतपाल जी मलिक जी की जब भी बात आती थी तो उनके चेहरे में एक अजीब सा रूहानापन, एक खुशी और आंखों में एक अजब सी चंचलाहट आती। पता नहीं साहब आपने क्या किया, लेकिन ये जरूर हुआ करता था। बात मैं ये भी करना चाहूंगा कि दिल में मेरे को एक टीस है साहब कि जितने बच्चों को नौकरियां लग रही हैं ना, वो तो सब पैंट कमीज वाले हैं। धोती कुर्ते वालों की नौकरी क्यों नहीं लग रही? जो आदमी पटरी पे बैठा ठंड में, जो फटी धोती में ओढ़ करके ठंड में 60-65 साल का बुजुर्ग, आज से 10 साल पहले जो पटरी में बैठ करके जिसने संघर्ष किया इस सोच में कि उसके पोते पोतियों को नौकरी लगे, आज उसको नहीं लग रही, ये टीस है। और हमारी सच्ची श्रद्धांजलि सबके लिए तब होगी जब उस आखिरी पंक्ति के आदमी को पहली पंक्ति में नौकरी मिलेगी। साहब हम इसको करेंगे। एक बात मैं आपको और बताऊं, कर्नल साहब का एक सपना था। सपना यह था कि राम प्यारी, एक सपना तो हमने सब सुना है कि राम प्यारी आएगी, दरवाजा खोलेगी कलेक्टर बनकर के, ये सपना हमने सब सुना है। दूसरा सपना मैं आपको आज सुना देता हूं, जिन्होंने नहीं सुना। कर्नल साहब हरदम कहा करते थे कि सारे तालों की एक ही चाबी है, राजनीति। और अगर आप राजनीति में अपनी भागीदारी सुनिश्चित नहीं करोगे तो ताले ही ताले मिलेंगे, मिलेगा कुछ नहीं। और हम आज मूक दर्शक होकर के बंद तालों को रोज देखते हैं, ये सोच करके ये स्वतः ही खुल जाएंगे, लेकिन खुद खुलने वाले ताले आज तक इजाद नहीं हुए साहब। या तो वो किवाड़ ही नहीं लगा या वो ताले ही नहीं बने। चाबी तो हमको बनानी पड़ेगी। अगर ये नहीं ताले देंगे तो हम अपने ताले लगा करके अपनी चाबी से खोलेंगे। मैं बहुत दिल से बात कर रहा हूं साहब, और ये बात जो मैं कह रहा हूं आपको आज मैं कसम दे के जा रहा हूं कि ये बात पूरी होगी ही। पिछले कुछ दिनों पहले जब कर्नल साहब के मैं वीडियोस देख रहा था पुराने, करीब 8 महीने पहले उन्होंने एक वीडियो डाला था। उसमें उन्होंने कहा था कि एमबीसी समाज बलभूल हो रही है। बलभूल मतलब क्या? राजस्थान में 200 विधानसभाएं हैं, और जो मीडिया वाले बंधु हैं बड़े ध्यान से इसको समझ लें और लिख लें, क्योंकि आज एक नई पहल की शुरुआत हो रही है। 200 में से 73 विधानसभाएं एमबीसी समाज काबिज करता है साहब, अर्थात 36% विधानसभाएं राजस्थान की जीत या हार का जिम्मेदार एमबीसी समाज का वोटर है। ये बात सब लोग कान खोल करके, दोनों बार खोल करके सुन लें, क्योंकि जो समाज 36% विधानसभाओं में जीत हार काबिज करता है, उसका असल में राजनीतिक मानचित्र में अस्तित्व क्या है? एक कहावत है, नील बटे सन्नाटा। आप कहां हो ही नहीं, मन ही मन मौज कर रहे हो, बाजार का तो भाव ही को नहीं पूछो, पता ही नहीं है तो कह रहे हो दादा। 52 से 58 हजार वोटर हैं कोटपुतली विधानसभा में। 52 से 58 एमएलए नहीं बना। भैया क्या कर रहे हो? क्या मिल रहा है? तो को 2 आदमी भिड़ रहे हैं भेड़न की तरह, 2 बिजार लड़ रहे हैं, मिल का रहे हो? कछु ही नहीं। बंद करो ये सब, बहुत हो गया। एक आदमी लड़ो जीतो, नहीं तो घर बैठो यार। मैं दिल से बात कहूंगा, बिल्कुल सच कहूंगा।
समझ में आए तो बता देना, नहीं समझे तो उतर ही जाएंगे वक्त कर। आपके पास मांडलगढ़ में 45,000 वोटर हैं गुजरों के, सहाड़ा में 60,000 गडरिये मिलाकर के गुजरों के साथ 60,000 वोटर हैं साहब। छबड़ा में 55,000 वोटर हैं एमबीसी समाज के। इनको तो कभी टिकट मिला ही नहीं, ये तो कभी एमएलए बने ही नहीं। मेरी बात समझो आप जो मैं कह रहा हूं। बात ये भी आती है, गडरिया समाज है 75 साल से, सुनो मेरी बात ध्यान से, 75 साल से गडरिये समाज का एक भी एमएलए नहीं है और वो भी एमबीसी के हैं। 75 साल से एक भी प्रतिनिधित्व नहीं है विधानसभा में, लोकसभा में। और 75 साल में पहली बार गडरिये समाज का एक पार्षद बना है भरतपुर में, वो भी मनोनीत। इससे ज्यादा विडंबना किसी एमबीसी समाज की क्या हो सकती है कि तुम हो लेकिन हो ही नहीं। हो कहां? कौन पूछ रहा है तुमको? केड़ा गा रहे हो मन मगन? कच्छु नहीं है दादा, कच्छु नहीं है। और एक बात और बताऊं आपको, मैं निवेदन करके जाता हूं सबको कि एमबीसी को आगे बढ़ाओ, व्यक्ति विशेष को मत बढ़ाओ, मर जाओगे। व्यक्ति विशेष को बढ़ाओगे तो वो हो जाएगा जो आज बैठे हो, लोगों की लड़ाइयों में पिस जाओगे। राजनीति चाबी आएगी नहीं, फिर 5 साल के लिए साइड में बैठ जाओगे। चाबी उठाओ और ताला खुद खोलो, समय आ गया है। एक बात और, आज राजस्थान में हमारे 8 विधायक हैं। मैं खुल के कह रहा हूं साहब, बिल्कुल स्पष्टता से कह रहा हूं, सुन लो। किसी को बुरी लगे भला, समाज हित में जो कह दे वो सही है। आपके पास 8 विधायक हैं। हम लड़कों की लड़ाइयां लड़ रहे हैं, इनमें से 8 विधायक ने एक भी समाज के मुद्दे पे सामने खड़े होकर के आवाज नहीं लगाई। जब हम पटरी पे आंदोलन करते हैं, हमारे समाज का एक भी नेता जो या तो इलेक्शन लड़ा हो या इलेक्शन हारा हो या जीता हो, कभी पटरी पे नहीं आया। तुम्हारे संघर्ष में उसने साथ नहीं दिया और तुम जाकर के उसको वोट दे देते हो, फिर बोलते हमारी तो पूछ ही नहीं करता। क्यों पूछेगा तुमको? नहीं पूछेगा। सोचो समझो। नवी अनुसूची की बात आती है, लोकसभा की बात आती है, आपको बताऊं, आप पैरों तले आपकी जमीन हिल जाएगी। जब नवी अनुसूची की बात आती है तो हमारी तो नवी अनुसूची में लोकसभा में तो हमारा ही सांसद बोलेगा ना, कोई दूसरा तो बोलेगा नहीं। हमारे सांसद जो है नवी अनुसूची की बात 0R में बोलते हैं, उसका कोई औचित्य नहीं। मैं तो 0R में जाकर के ये कह दूं ना कि मुझे पराठे नहीं, मेरे को सूखी रोटी मिली है, तो मैं वो भी कह सकता हूं, उसका कोई औचित्य नहीं है। औचित्य तब होता जब आप उसको रिटन डाउन डॉक्यूमेंट करते हैं। और आपको ये बताऊं मैं, 0R में कुछ भी बोल दो, अरे वाकई लुगाई वाकई संग भाग गई, कर दो 0R में, कह सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता उसका। फर्क इस बात का पड़ता है कि चलती लोकसभा में आपने रिटन क्वेश्चन करके पूछा क्या? जिस व्यक्ति ने पूछा, सुनो मेरी बात ध्यान से कान खोल के, जिस व्यक्ति ने लिख करके ये बात पूछी वो गुजर नहीं था साहब, वो मनोज राजौरिया था, करौली धौलपुर का सांसद। मेरी उम्मीद तो अपने सांसद थी, उसने तो कुछ करा ही नहीं। अब मुझे बताओ मैं कौन से गंडासे से अपना गला काटूं? हमारे लोग हमारी बात नहीं करेंगे, दूसरे लोग हमारी बात करेंगे, तो हम कौन से चुल्लू में जाकर के मर मिटे? इसलिए इन सब चीजों को देखते हुए आज इस मंच से हम एमबीसी समाज की राजनीतिक पहचान का और की शुरुआत करते हैं। आज से चाहे पार्टी कोई भी हो, हमारे एमएलए और हमारे सांसद बनने चाहिए। आपको पता है 8 विधायक जिताने के लिए हमने गुजरों के 13 विधायक हरा दिए। अगर 8 और 13 होते तो 21 हो जाते। आज हम 21 होते, 13 की हमने बलि चढ़ा दी 8 के लिए। 8 क्या कर रहे हैं तुम्हारे लिए, ये तुमको सोचना है। मेरी बात थोड़ी सी अंदर लग रही होगी, राजनेता को थोड़ी बुरी लग रही होगी, लेकिन समाज हित में सच्चाई कहना सबसे बड़ा पुण्य का काम है साहब, मैं तो करूंगा।
और इसके लिए आप मेरे को गार्ड देना, कोई दिक्कत नहीं है, गार्ड दो। लेकिन इतना मैं यहां से ऐलान करके जा रहा हूं, एमबीसी को हल्के में मत लेना। हम संगठित हैं, संगठित रहेंगे और एक एक चीज को आगे बढ़ाएंगे। मेरा मन यह है कि एमबीसी समाज की 30 से 35 एमएलए बनने चाहिए साहब। 35 एमएलए बनेंगे, 15 इस तरफ 15 उस तरफ, क्या काम नहीं होगा आपका। और आज हम अपने प्रक्रियाधीन भर्तियों के लिए इनके पीछे गिड़गिड़ा रहे हैं और ये सुनते नहीं है। लड़कों को, बच्चों को धक्का दे दे करके बाहर निकाल देते अपने कमरों से। ये तो हमारे एमएलए हैं, शर्म नहीं आती इनको एमएलए बना करके। या तो इनसे कह दो कि भैया सुधर जाओ, नहीं तो हम सुधार देंगे। बहुत सही कह रहा हूं मैं, क्योंकि ये मेरे अंदर की टीस है। 6 साल से मैं देख रहा हूं लोग पूरे समाज को इतना बरगला रखा है इन्होंने, केवल भाषण देते हैं भाई और आश्वासन देते हैं कागज में, देता कोई कुछ नहीं है। मुझे बता दो एक ट्रांसफर कराओ तो, मुझे बता दो किसी की नौकरी लगवा दियो। हाँ ये बात जरूर है, इसका उधर और उसका इधर जरूर हो जाता है। फिर बाद में आदमी भागता रहता है पीछे पीछे, भैया कचू कर दो, और फिर कहते तूने तो मुझे वोट ही नहीं दिया, मैं तेरे को क्यों मदद करूं। समाज के हो, समाज के लिए खड़े होना सीखो। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, लेकिन जो बात मुझे कहनी थी मैंने कह दी। आज से एमबीसी समाज अपनी राजनीतिक पहचान का आगाज कर चुका है। जिसको सुनना है सुन ले, जिसको समझना है समझ ले। और दूसरी बात, एमबीसी समाज केवल राजस्थान में नहीं है, आधा गुजरात एमबीसी से भरा पड़ा है। गडरिये, गाडरी, रायका, रेबारी आधे गुजरात में भरे हैं, सौराष्ट्र तक। आपका महाराष्ट्र, आंशिक महाराष्ट्र भरा है। आपका मध्य प्रदेश गुजर गडरियों से भरा पड़ा है साहब। बंजारे उत्तर प्रदेश में 1 करोड़ के आसपास हैं। आप गडरियों की बात करो, आप गुजरों की बात करो, गुजरों की हिसाब कर लो। मलिक साहब तो मेरी बात मानेंगे। जम्मू कश्मीर से लेकर के, जम्मू कश्मीर में गुजर बकरवाल, आपके हिमाचल प्रदेश में, आपके पंजाब में गुजरों की भरमार है साहब। पगड़ी बांधते हैं, इसका ये मतलब नहीं गुजर नहीं है। अमेठी में गुजर है, भरे पड़े। पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश, दिल्ली गुजरों पे बसी है साहब। राजस्थान तो है ही, मध्य प्रदेश, बचा क्या। जब आप सब जगह हो और हो कहीं नहीं, तो कहीं पर कुछ गड़बड़ है। और इस गड़बड़ को सीधा करना अपना सबका कर्तव्य है और हम ये करेंगे साहब। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब। बोलो देवनारायण भगवान की।